नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। अभी हमें ओशियंस के बारे में और पढ़ना है। वाटर साइकिल को हम लोग समझते हैं। आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है ओशियंस, ठीक है। वाटर बॉडीज़ दिख रही होगी। यहाँ से वाटर वेपर के थ्रू, मतलब पानी भाप बनकर समुद्र से उड़ रहा है। उड़ने के बाद ऊपर जाने पर टेम्परेचर उसका कम होगा, जिससे वो जो वाटर है, जो वेपर है, वो वाटर ड्रॉपलेट का निर्माण होगा, ठीक है। वो बूंदों, पानी की बूंदों का रूप ले लेगा और इनकी बूंदें बड़ी हो जाती हैं। फिर इसके बाद वो क्लाउड्स का निर्माण कर लेते हैं कंडेंस होने के बाद। फिर उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर बारिश के रूप में वापस आ जाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं वाटर जहाँ से जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है। इसी को वाटर साइकिल नेम दिया गया है। आइए समझते हैं। ओशियंस नर्चर मरीन लाइफ एंड सप्लाई अ वैरायटी ऑफ सी फूड। जो ओशियंस होते हैं, जो महासागर होते हैं, वो वाटर बॉडीज़ के लिए, वाटर में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए लाइफ, जीवन प्रदान करता है। और कई तरह के सी फूड यानी कि समुद्री भोजन भी उपलब्ध कराता है। ओशियंस प्रोवाइड अ नेचुरल लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड सर्व एज अ नेचुरल हाईवे फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल। तो जो ओशियंस होता है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बीच में एक ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक हाईवे का भी काम करता है, ठीक है। एक मार्ग का काम करता है। जो पहले के ज़माने में ये समुद्र वगैरह, समुद्री रास्ते से ही व्यापार हुआ करता था। इसलिए जो ओशियंस होते हैं या समुद्र होते हैं, ये दो कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड करने के लिए एक हाईवे का भी काम करते हैं। आगे समझते हैं एटमॉस्फियर के बारे में। द अर्थ्स एटमॉस्फियर यानी कि एयर। द अर्थ एटमॉस्फियर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द प्लैनेट लाइक अ ब्लैंकेट। तो जो हमारा अर्थ एटमॉस्फियर है उसमें कई गैसें होती हैं जो हमारे प्लैनेट को सराउंडेड घेरे हुए हैं, और वे एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह काम करती हैं। कैसे काम करती हैं ब्लैंकेट की तरह? जैसे कोई सनरेज, कोई जैसे अल्ट्रा वायलेट रेड, सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे हमें हमारा एटमॉस्फियर प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए उसे कहा गया कि एटमॉस्फियर वर्क लाइक एज ब्लैंकेट। दिस लेयर एक्सटेंड टू मोर देन 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये जो एटमॉस्फियर है हमारे पृथ्वी की सतह से हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। द लोअर पार्ट इज़ मच डेंसर एंड एज वी गो अप द एयर बिकम्स थिनर। तो पृथ्वी के जो पास, अर्थ के आसपास का क्षेत्र होता है, वहाँ पे एयर्स की या गैसों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, ये कम होती जाती हैं। दिस मीन्स द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज विथ हाइट। इसका मतलब ये है ऊंचाई बढ़ने पर एयर्स की डेंसिटी कम होती जाती है, मतलब उनका जो घनत्व है, उनकी जो मात्रा है, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने पे कम होने लगती है। ऑल्दो द एटमॉस्फियर एक्सटेंड टू 1000 किलोमीटर, कहा गया जबकि जो एटमॉस्फियर है वो हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। 97% ऑफ द एयर फाउंड विद इन द फर्स्ट 27 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फियर फ्राम द अर्थ सरफेस, जिसमें से जो 97% वो होता है एयर, वो हमारे अर्थ से केवल 27 किलोमीटर ऊपर तक ही पाया जाता है। जिसमें से उस 97% में से 8 किलोमीटर तक अगर देखा जाए तो टोटल जितनी गैसें पाई जाती हैं उनका हाफ केवल 8 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फियर। किन किन गैसों से मिलकर हमारा एटमॉस्फियर बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एटमॉस्फियर एयर कंटेन रफली 78% नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि एटमॉस्फियर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जिसकी क्वांटिटी 78%, 78% है, और 21% ऑक्सीजन है। 1% में डिफरेंट और गैसें जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इन सबको ऐड कर देंगे तो 100% बन जाएगा। एयर आल्सो कंटेन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑन एवरेज अराउंड 1%। एयर में वाटर वेपर भी होते हैं जिनकी क्वांटिटी लगभग 1% है। द अर्थ्स एटमॉस्फियर इज़ हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी। अब जो अर्थ का एटमॉस्फियर है वो अर्थ के चारों तरफ ही क्यों रहता है, वहाँ से ख़त्म क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो पृथ्वी जो है
वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है एटमॉस्फेयर पर, इसलिए एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों ओर बने रहते हैं। द एटमॉस्फेरिक गैसेस स्कैटर ब्लू लाइट, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक गैसें होती हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देती हैं, वो चारों तरफ फैला देती हैं। इसीलिए स्पेस से देखने पर, अंतरिक्ष से हम देखेंगे स्पेस में से, तो अर्थ का हमारे कलर जो है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, पृथ्वी पर ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ब्लू कलर को स्कैटर करता है, नीले कलर को फैलाता है। इसलिए पृथ्वी को अगर ऊपर से देखा जाए स्पेस से, तो हमारे अर्थ का कलर ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। आगे समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। जो सन से कुछ हानिकारक किरणें, कुछ हार्मफुल रे जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आती हैं, तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो इन अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोकता है। इसलिए ये हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जीवन को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। द एटमॉस्फेयर वार्म द सरफेस थ्रू हीट रिटेंशन। तो सन की जो रेज आती हैं या जो गैसेज होती हैं, जो रेज एक बार आ जाती हैं, ये गैसेज जो एटमॉस्फेयर की गैसें होती हैं वो इनको बाहर नहीं जाने देती। इससे एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी अर्थ गर्म रहती है। नेक्स्ट समझते हैं रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम बिटवीन डे एंड नाइट। एटमॉस्फेयर की वजह से ही रात और दिन के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। एंड हैड देयर बीन नो एटमॉस्फेयर द डे वुड हैव बीन वेरी हॉट एंड द नाइट वेरी कोल्ड। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन बहुत ही गर्म होते और रातें बहुत ही ठंडी होती। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेन एंड स्नो। तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसी की वजह से बारिश भी होती है और स्नो बर्फ़ भी होते हैं। डस्ट पार्टिकल इन द एयर फॉर्म द कोर अराउंड विच वाटर कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। अभी जो डस्ट पार्टिकल हैं ये वाटर बॉडीज से मिलकर वाटर को कंडेंस कर देते हैं, सिकुड़ देते हैं, बूंदों का रूप ले लेती हैं वाटर बॉडीज़, और उसी से क्लाउड का भी निर्माण होता है, बादल का भी निर्माण होता है। नाइट्रोजन हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो पृथ्वी की जो सॉइल होती है, जो मिट्टियाँ होती हैं, जो अर्थ में मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी को यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति को मेंटेन रखने में, मतलब बनाए रखने में उसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को यानी कि उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। दिस मेक्स प्लांट हेल्दी एंड दस इम्प्रूव द यील्ड। तो नाइट्रोजन की वजह से हमारे प्लांट जो अर्थ पे हैं वो स्वस्थ रहते हैं और उनसे यील्ड जो होता है, मतलब जो भी उत्पादन होता है, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो प्रोडक्शन अच्छी होती है नाइट्रोजन की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में प्लांट के भोजन बनाने में उनकी मदद करता है। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन विच वी इनहेल। इनहेल मीन्स ऑक्सीजन लेना, एक्सहेल मीन्स बाहर निकालना। इनहेल मतलब अंदर लेते हैं, एक्सहेल मीन्स बाहर निकालते हैं। तो प्लांट की वजह से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है उसे हम इनहेल करते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रे ऑफ द सन। जो ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमें सन की हानिकारक किरणों से हमें बचाती हुई है, हार्मफुल रे से। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। आप ये भी जानते हैं कि हमें ब्रीथ करने के लिए, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे किसी को कोई डाउट हो, बेटा जो मैंने क्वेश्चंस बताया मैं क्वेश्चंस भी लास्ट में आपसे पुटअप करूँगा। जैसे ये टॉपिक क्लियर होगा, समाप्त होगा, हम क्वेश्चंस आंसर पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग अनटिल द लास्ट, मतलब जब तक वीडियो समाप्त नहीं होता है तब तक पूरा वीडियो देखेंगे काफ़ी डिटेल में।